बीजेपी में शामिल हो सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। गृह मंत्री अमित शाह के साथ और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की। मध्य प्रदेश में हो सकते हैं बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं, जो गणित है, क्योंकि विकल्प बहुत सारे थे सिंधिया के पास। कल से मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है वो आप लगातार देख रहे थे, और उसके बाद सिंधिया की मुलाकात जब होती है, क्योंकि पिछले महीने सबसे ज्यादा विवाद हुआ था वचन पत्र को लेकर कमलनाथ के साथ, यानी कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ, और उन्होंने कहा था कि अगर प्रदेश में जो वचन पत्र है यानी कि मैनिफेस्टो, उसके वादे पूरे नहीं होते हैं तो मैं सड़कों पर उतरूंगा। कमलनाथ कहते हैं कि ठीक है आप उतर जाइए। फिर उसके बाद वो आलाकमान से मुलाकात करते हैं और सिंधिया की शिकायत भी करते हैं। और क्योंकि भले ही सिंधिया अपना चुनाव हारते हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उनका दबदबा कम नहीं। राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन वो नाराजगी उनकी गाहे बगाहे तमाम बयानातों के जरिए भी जो है सामने आई। तो बहुत सारे विकल्प सिंधिया के पास हैं जिसका वो इस्तेमाल, क्योंकि अगर आप उनकी पिछली एक्टिविटीज को देखें तो नजर भी आता है। अनूप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। अनूप, ताजा अपडेट्स क्या है अभी की? देखिए, ताजा अपडेट आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 7 RCR से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके निकल चुके हैं। अमित शाह उनके साथ थे, अमित शाह भी निकल चुके हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं कि आज शाम तक ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिर कांग्रेस छोड़ेंगे या नहीं, या उनका अगला स्टेप क्या होगा, ये सभी चीज़ों पर कह सकते हैं विराम लग गया जब खुद अमित शाह ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात की। देखिए, आज शाम 6 बजे बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। एक सबसे बड़ी कह सकते हैं ये कमेटी होती है बीजेपी की जिसकी बैठक है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि इसमें मध्य प्रदेश में किस तरह से सरकार बनाई जा सकती है, किस तरह से कमलनाथ सरकार अस्थिर अभी तक हुई है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी और आगे का क्या कोर्स ऑफ एक्शन। अनूप, मैं आपके पास आती हूँ, एक इंफॉर्मेशन दर्शकों के साथ साझा करते हैं। दरअसल 26 मार्च को मध्य प्रदेश में जो है राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। अब आंकड़े समझिए, दर्शकों के लिए हम ये जानकारी जरूर साझा कर रहे हैं। और किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को जीतने के लिए 58 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। कांग्रेस के पास जो है 114 विधायकों के अलावा सपा, बसपा और निर्दलीय समेत 121 विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस 2 सीट जीत सकती है, यानी कि उसे मिल सकती है। 107 सीट वाली भाजपा का 1 सीट पर जीतना तय है। भाजपा 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बातें कर रही है। बाकी स्टेट्स आप एनालिसिस कर सकते हैं। वोटिंग होना तय है, जिसमें कुछ विधायकों की क्रॉस वोटिंग से दोनों पार्टियों का खेल बिगड़ सकता है। और ये माना जा रहा है कि राज्यसभा बीजेपी भेज सकती है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। अब मध्य प्रदेश की विधानसभा का जो गणित है वो हम आपको एक बार समझा देते हैं। कुल सीटें 230, 200 विधायकों की 230 कुल सीटें, 2 विधायकों की मृत्यु के बाद ये आंकड़ा है 228 का। बहुमत के लिए जरूरी 114 सीटें, कांग्रेस के पास 120, भाजपा के पास 107। सिंधिया समर्थक 18 विधायकों को हटाने पर जो स्थिति बनती है, कांग्रेस के पास 102 और भाजपा के पास 107। तो राज्यसभा का नंबर कैसे बिगड़ सकता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। और प्रदेश में सरकार की स्थिरता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो भी। अनूप, कुल मिलाकर ये पूरा नंबर गेम है और थोड़ा बहुत भी सिंधिया अपना मूड बदलते हैं तो ना सिर्फ सरकार की दिक्कत स्टेट में, बल्कि राज्यसभा की सीट को लेकर भी हम स्थिति देख रहे हैं। देखिए, मामला सिर्फ राज्यसभा को लेकर नहीं है। बीजेपी इस बात को जानती है कि बहुत ज्यादा सीटों की जरूरत नहीं है मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर। जिस तरह से वहां चुनाव हुए थे और एक नेक टू नेक फाइट और एक नेक टू नेक रिजल्ट देखने को मिला था, उस समय से ही ये लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है। जिस तरह से कांग्रेस के अंदर खाने एक नाराजगी दिख रही थी, और ये अब साफ हो गया। भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा चाहते थे और उसको लेकर कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी गुटबाजी हावी हुई और ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो राज्यसभा नहीं भेजना चाहते थे और लड़ाई वहां से शुरू हुई। लेकिन इसका सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को उठता दिख रहा है। जिस तरह से बीजेपी वहां सक्रिय हुई और बीजेपी को लग रहा है कि वहां जिस तरह से कांग्रेस के अंदर जो एक अंदरूनी कलह है उसको लेकर के वहां सरकार बनाई जा सकती है। ऐसे में सक्रियता जो है वो ज्यादा बढ़ी। कल
कल हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान जो कि वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने पहले जेपी नड्डा से मुलाकात की, उसके बाद अमित शाह से मुलाकात की और हरी झंडी मिली। आज विधायक दल की बैठक भी मध्य प्रदेश में होने वाली है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो अंदर खाने, कांग्रेस के अंदर खाने जो एक मतभेद उभर कर सामने आई है, उससे बीजेपी को लग रहा है कि वहां सरकार बनाई जा सकती है। इसके अलावा जो राज्यसभा की बातें कर रहे हैं कि एक सीट तो बीजेपी के खाते में आएगी, एक सीट कांग्रेस के खाते में आएगी, और अगर उलटफेर होता है तो जाहिर सी बात है वहां पर भी बीजेपी को फायदा हो सकता है। और सूत्र बता रहे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा बीजेपी भेजेगी और संभावना है कि अगला जब रिसफल होगा केंद्र में तो उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल कराया जा सकता है। लेकिन ये सारे सूत्रों के हवाले से खबर है, अब इंतजार करना होगा क्योंकि 6 बजे बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है और उसके बाद ही सारी बातें साफ हो पाएगी। ठीक बात है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजा जाता है, किस पार्टी की तरफ से, ये सवाल, क्योंकि अभी तो बहुत सारे संशय हैं। क्या वो डिप्टी सीएम बनते हैं, क्या वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, बहुत सारे सवाल और अलग अलग थ्योरीज और कयास लगाए जा रहे हैं। अनूप, शुक्रिया, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। तो शाम को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि मान मुनव्वल और जिस तरह की नाराजगी है पद को लेकर, वो कोशिश हो रही है कि ठीक है अंदर खाने राजी कर लें। अगर राज्यसभा की सीट चाहिए तो उस लिहाज से भी, अगर प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो उस लिहाज से भी, और अगर डिप्टी सीएम बनना है तो ऐसी भी चर्चाएं हैं सूत्रों के हवाले से। कुछ कहना जल्दबाजी जरूर होगी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी कोई आज की नहीं है। तकरीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं, पिछले महीने विवाद ज्यादा बढ़ गया और उसके बाद अगर इस पूरे हमें कहें कि अभी हाई प्रोफाइल एक ड्रामा कहा जा रहा है, स्पेशली मध्य प्रदेश सरकार के बीच में जो होता आ रहा है, तो उस लिहाज से अब यह भी माना जा रहा है कि पत्ते अपने सिंधिया शाम तक खोल देंगे। क्या बीजेपी की तरफ से कुछ फैसला आता है या कांग्रेस की तरफ से उनको मन मुताबिक जिस कद की वो बात करते हैं या जो वो समझते हैं अपने आप को लेकर, उसको लेकर फैसला क्या करते हैं वो। तो ये सस्पेंस जो है बना हुआ है और एक एक मिनट, एक एक सेकेंड बहुत महत्वपूर्ण। दिग्विजय सिंह का बहुत बड़ा किरदार है, सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा है। मध्य प्रदेश के जनादेश को पलटने का ये षड्यंत्र है और ये इसलिए है क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। चाहे माफिया जमीन का हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे एडल्ट्रेशन का हो, हर तरह के माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई दबंगाई से कमलनाथ जी ने की है, उसके कारण ये घबराए हुए हैं। अभी नंबर है 15 साल तक इन्होंने जो ई टेंडरिंग में घोटाला किया, व्यापम में घोटाला किया, माध्यम के अंदर घोटाला किया, इन सब के परतें खुलती जा रही हैं। हनी ट्रैप के अंदर भी ये भाजपा के जो लोग शामिल हैं उसकी भी परतें खुलेंगी। बात यह है उन सबसे भयभीत होके ये सरकार पलटना चाहते हैं। सुन रहे थे, इनका एक बहुत बड़ा रोल आपको बताते हैं। 3 मार्च की तारीख याद कीजिएगा। सुबह दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भाजपा जो है हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस विधायकों को दिल्ली ले जाया गया। शाम को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी दिल्ली पहुंचते हैं और कांग्रेस ने देर रात दावा करते हैं कि भाजपा ने कांग्रेस के 6, बसपा के 2 और एक निर्दलीय विधायक को गुड़गांव के आईटीसी मराठा होटल में बंधक बनाया। भोपाल से मंत्री जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह को दिल्ली भेजा गया। तो दिग्विजय सिंह 3 मार्च की उनकी एक्टिविटी, उसके बाद भी किस तरह से विवाद बढ़ता है। तो 4 मार्च का जिक्र करें, उस दिन भी कुछ ऐसा होता है। 5 मार्च की बात करें, 6 की बात करें, 7 की, 8 की और 9 को तो क्या हुआ वो आप लगातार देख ही रहे हैं। 2:30 बजे कमलनाथ नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलते हैं और 15 मिनट तक चर्चा होती है। 2:45 पर सिंधिया को राज्यसभा भेजे जाने के मीडिया के सवाल पर वो कोई जवाब नहीं देते क्योंकि चर्चा वहां से शुरू हो जाती है। 5:30 बजे सिंधिया खेमे के 6 मंत्रियों समेत 17 विधायक बेंगलुरु में जाए गए, मंत्री विधायकों के फोन बंद। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा है और देखिए क्या ज्योति कुछ कहेंगे आप? ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और काफी सस्पेंस बना रखा है उन्होंने। और शाम 5 बजे के बाद का वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ी तब्दीलियां लेकर आएगा और संकट में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार आ चुकी है। अब सरकार गिरेगी, क्या होगा? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मान जाएंगे? कद की लड़ाई, पद की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई, क्या सीट की लड़ाई, बहुत सारे प्रश्न हैं।
कुछ कहेंगे